हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद आशीष। तो आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक सिंपल मोटिव है। मैं एक टॉप बी स्कूल्स है उसको मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उसको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि ये अधिक से अधिक वीडियो आप शेयर कीजिए और ये उनके तक ये चीज़ पहुँचना चाहिए। एक्चुअली ये जो भी हुआ है स्टूडेंट के साथ बहुत ही वाहियात मजाक है, इसको मैं बोलूँ तो। और ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए और ये कोई भी इंस्टीट्यूट को ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये एक स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ है, उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ है। तो एक्चुअली मैं किस स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ, वो कॉलेज का नाम है MDI गुड़गांव। जी, आप सही सुन रहे हैं, जिसका नाम है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि टॉप 10 भी स्कूल में ये आता है। मतलब कई सारे न्यू आईएम्स के ये ऊपर है। तो और इनकी 50 इयर्स की एक लेगेसी है और इनकी खुद की एक ब्रांडिंग है बी स्कूल्स में। तो ये क्या हुआ, इनके इनके बेसिकली इनके कैंपस में 4 प्रोग्राम है। एक तो इनका कोर है PGDM, इनका सेकंड है PGDM बिजनेस एनालिटिक, और थर्ड है इनका PGDM HRM, और फोर्थ है इनका PGDM IB। तो एक्चुअली हुआ क्या, इन जो PGDM IB के स्टूडेंट थे उनको ऑफर लेटर आया था ये अप्रैल के मंथ में। मतलब जो ऑफर लेटर ये अप्रैल मई में ये ऑफर लेटर रिलीज किए थे। और ये अचानक फिर स्टूडेंटों को जो ऑफर लेटर दिए थे वो उसको फिर रिवोक कर दिए। हम्म तो ये जो हुआ है हैपनिंग, ये बहुत ही अनफेयर है स्टूडेंट के साथ। आप उनको ऑफर लेटर देते हैं फिर रिवोक करते हैं, उसके पीछे का आप मेन स्टूडेंट के पीछे आप वो समझिए, उनके पीछे कोई नहीं होता है। एक्चुअली वो एक एम्बिशन के साथ वो आपके कॉलेज में आते हैं सिंपल, और वो अपने बहुत कुछ छोड़ कर आते हैं। बेसिकली आप नहीं बिलीव करेंगे, वो अपना जॉब छोड़ते हैं, बहुत सारा वो एक ड्रीम प्लान करते हैं। कि मैं, और कितने लोगों का तो टारगेट ही होता है कि मेरे को MDI में ही जाना है। वो बाकी भी स्कूल्स के भी कॉल को रिजेक्ट कर देते हैं, और आप क्या करते हैं, उसको ऑफर लेटर को रिवोक कर देते हैं। क्यों रिवोक करते हैं? क्योंकि आप बफर कॉल काफी ज्यादा देके बैठे हुए हैं। तो आपको मैं बफर कॉल एक बता देता हूँ, बफर कॉल क्या होता है। बेसिकली कोई भी स्टूडेंट इंस्टीट्यूट, जैसे इनकी PGDM IB है, इनकी टोटल सीट 120 है। तो टोटल सीट का लगभग लगभग 3 टाइम्स ये बफर कॉल जनरेट करते हैं और स्टूडेंट को एज अ प्रोविजनल वो ऑफर लेटर देते हैं। ठीक, और ये इसलिए देते हैं कि इनको पता होता है कि ये जो मैं 300 साढ़े 300 स्टूडेंटों को ऑफर लेटर दे रहा हूँ, सारे लोग तो नहीं ज्वाइन करेंगे, ये तो इतना श्योर होते हैं। तो ठीक है, नहीं ज्वाइन करते हैं, चलिए सही है। लेकिन सपोज मान लीजिए उसमें से सारे स्टूडेंट नहीं छोड़ते हैं, आपका 120 सीट है, बाकी के स्टूडेंट को आप क्या करेंगे? और वही इस साल सेम सिचुएशन स्टूडेंट के साथ हुआ है। ठीक, बाकी लोग तो, कुछ लोग तो रिजेक्ट किए हैं। 65 स्टूडेंट, 68 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वो 120 के ऊपर थे। तो उनको तो ये चीज नहीं पता था कि अभी बफर कॉल कितना है। वो तो ये मान के चल रहे थे कि हाँ मेरा सीट सिक्योर है PGDM IB में, MDI गुड़गांव। तो उनको तो ये चीज नहीं पता था। अचानक आप 14 जून को ये मेल करते हैं कि आपका ऑफर लेटर रिवोक किया जाता है ड्यू टू सम रीजन। आप बताते हैं कि AICTE के थ्रू मेरे को अप्रूवल नहीं मिल रहा है, मैं 120 से ज्यादा सीट इंक्रीज नहीं कर सकता हूँ। तो ये तो आपकी मिसमैनेजमेंट है ना। इसमें स्टूडेंट क्या करेगा? आप स्टूडेंट को तो उनको उनके ऑफर लेटर को आप रिवोक कर दिए, वो तो जॉब भी छोड़ के बैठा हुआ है। हम्म उसके पास कितने भी टॉप 20 स्कूल्स के कॉल होंगे, उन्होंने कितने को कॉल को रिजेक्ट किया होगा,
क्या पता उनके पास अच्छे अच्छे ओल्ड IIM के भी कॉल होंगे। कुछ का तो ड्रीम ही होता है ना भाई कि MDI गुड़गांव मेरे को लेना है, क्योंकि वो तो काफी बेस्ट कॉलेज में से आता है। तो आप तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये टोटली मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं इस बिहेवियर के काफ़ी मैं अगेंस्ट हूँ। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। इन फ्यूचर ये आने वाले स्टूडेंट जो कमिंग स्टूडेंट होंगे उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अधिक से अधिक इस चैनल से आप अवेयर होइए, और हो सके तो आप एक दूसरे को ये चीज़ बताइए कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है। हाँ, आप अधिक से अधिक ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, और जहाँ हो सके इसको ट्रेंड कीजिए, ताकि मतलब उस कॉलेज को पता चले कि ये करना सही नहीं है। आप ये बताइए, आप टॉप 20 स्कूल्स में हैं, आपके पास जो फैकल्टी है वो काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, तो आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी कहाँ गई? आप कैसे नहीं, मतलब किस बेसिस पे आप नहीं जज पकड़ पाए कि हाँ इस साल कैट में 3,20,000 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, हर साल से 1 लाख ज्यादा। तो आपको ये चीज तो मानना चाहिए था कि हाँ इस बार मैं बफर कॉल दूंगा, तो मे भी हो सकता है वो बफर कॉल मेरे उतने रिजेक्शन ना हो जैसे लास्ट ईयर हुए थे। जैसे इसके फिर मैनेजमेंट है। एक्चुअली आपका नाम जो है ना, वो मिस मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए, इस रीजन से जो आप ऑफर लेटर रिवोक किए हैं। तो ये चीज जो हुआ है, आप इस पे स्टूडेंटों के साथ आप जो हो सकता है उनको ऑफर लेटर रिवोक करने मैं तो कहूँगा रिवोक मत कीजिए। हो सके तो देखिए कोई पॉसिबिलिटीज है, कुछ हो सकता है तो उनको ऑफर दीजिए, ठीक। क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सारे IIM के लगभग लगभग एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। ओल्ड IIMs, न्यू IIMs अपने एडमिशन 12 जून को ही क्लोज कर चुके हैं। अब सोचिए, अब ये जो स्टूडेंट होंगे इनकी जो परसेंटाइल रेंज होगी, इस रेंज में ये और भी बेटर कॉलेज एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन वो MDI को ही चूज किए। तो अब वो सोचिए, अब वो कहाँ जाएंगे? उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हम्म अब वो तो कहीं नहीं एडमिशन ले सकते हैं, उनका ईयर ड्रॉप होगा, उनकी जॉब चली गई है, ठीक। कितने मेंटल ट्रॉमा में वो होंगे इस टाइम, आप सोचिए। आप तो एक मेल कर दिए, बस हो गया। लेकिन ऐसे तो आप नहीं समझ रहे हैं वो स्टूडेंटों के साथ क्या हो रहा होगा। अब स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये मैं किसी भी स्टूडेंट इंस्टीट्यूट हो, चाहे MDI हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, ऐसा कोई भी स्टेप कोई लेता है तो ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक। इस चीज को इंस्टीट्यूट को समझना चाहिए, आपस में मीटिंग करना चाहिए, ऑफर रिलीज करने से पहले उनको ये चीज में काफी गहन करना चाहिए कि हाँ मैं ऑफर कितने स्टूडेंट को देना चाहिए अपने सीट के हिसाब से। बफर कॉल, फिर आप बफर कॉल देते हैं, फिर आप एक तरफ वेटिंग लिस्ट भी देते हैं। तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, आप वेटिंग लिस्ट से क्यों डरते हैं? आप वेटिंग लिस्ट नंबर जारी कीजिए ना, वेट लिस्ट 1, वेट लिस्ट 2, वेट लिस्ट 3 बफर के जगह। उससे आप क्यों डर रहे हैं? एक्चुअली मैं बताता हूँ आप वेट लिस्ट क्यों नहीं देते हैं। कुछ कॉलेज वेट लिस्ट इसलिए नहीं देते हैं ना, उनको अपने कॉलेज का रेपुटेशन लगता है कि मैं खराब कर रहा हूँ। एक्चुअली कुछ कुछ इंस्टीट्यूट ये सोचते हैं कि नंबर ऑफ मोर वेटिंग लिस्ट मतलब बैड कॉलेज। ये आप मिथ में मत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेट लिस्ट देना एक अच्छा इंडिकेशन होता है किसी कॉलेज का। तो आप वेट लिस्ट दीजिए, बफर कॉल की जगह आप वेट लिस्ट जनरेट कीजिए। 1, 2, 3 जहां तक हो सकता है आप वेट लिस्ट दीजिए। इससे किसी के भी कॉल का रिवोक होने का चांस ही नहीं रहेगा। तो मेरा मेन फोकस है, आप वेट लिस्ट पे ज़्यादा काम कीजिए, बफर कॉल पे काम कम कीजिए। बफर कॉल देना भी है तो इतना ज़्यादा मत दे के चलिए। अब 3 टाइम्स 4 टाइम्स बफर कॉल, मतलब सपोज कीजिए वो स्टूडेंट मतलब नहीं छोड़ेगा, तो अब क्या करेंगे फिर वो? इस साल तो 68 स्टूडेंट है जो कि बफर कॉल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि हैं।
क्या पता वो नेक्स्ट ईयर 68 से भी ज़्यादा हो, मे बी 100 हो, तो वो 100 फिर कहाँ जाएंगे? तो ये चीज़ तो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये बफर कॉल वाला जो आपका एक कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, इसको ना करके आप वेट लिस्ट पे काम कीजिए। और ठीक, मेरा यही एक आपको संदेश है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। और नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ भी ना हो तो, और स्टूडेंट आप भी एक बैकअप ऑप्शन जरूर रखिए। आप टोटली रिलाई मत होइए ऐसे ऐसे कॉलेजों पे। कॉलेज तो अच्छे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, एमडीआई भी अच्छे कॉलेजेस में है, ठीक। तो ये सब कॉलेज यदि ऐसा करेंगे तो बाकी कॉलेजेस पे क्या एक मैसेज जाएगा? तो मेरा एक आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे चीज़ों को बिल्कुल होल्ड कीजिए, और हो सके तो आप वेट लिस्ट पे काम कीजिए, बफर कॉल पे ज़्यादा काम मत कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।